नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जैसा आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि बीकॉम सेमेस्टर 6, हाँ बीकॉम सेमेस्टर 6 जिन लोगों की एग्ज़ाम अभी आ रही है 2024 मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम गुजरात यूनिवर्सिटी की आ रही है, उसके रिलेटेड यहाँ पर कौन से बिज़नेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ अगर आप इतने टॉपिक्स करके जाओगे तो यू कैन एबल टू स्कोर मोर देन गुड मार्क्स। तो यहाँ पर अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ तो चैप्टर 1 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस है, और ये जो भी 12 क्वेश्चंस है ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, बेली और बेलर, यानी कि यहाँ पर बेलर और बेली की ड्यूटीज़ एंड राइट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी रहेगी। डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड द पर्टिकुलर लीन। देखो ध्यान रखना, बिजनेस लॉ का जब भी पेपर आता है तो मेक श्योर दैट कि आपका जो डिफरेंस बिटवीन वाले जो क्वेश्चंस है वो आप लोग वहाँ पे अच्छे से करके जाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो 9 नंबर मीनिंग एंड प्रोविजन ऑफ एन एजेंट का क्या होता है, एजेंसी एंड द रेटिफिकेशन, टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी को आप रिवॉक कैसे कर सकते हो। तो यही सारे टॉपिक्स, मतलब कि देखो यहाँ पे लेके अगर बात करता हूँ तो 9 से 12 ये सारे टॉपिक एजेंसी को लेकर है, 4 से 7 ये सारे टॉपिक बेलर और बेली के हैं। तो यहाँ पर टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिकली है, आपको सिर्फ उसे प्रिपेयर करना है, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी आप लोग जब बिज़नेस लॉ का पेपर लिखोगे तब वहाँ पे एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है हमारा सेक्शन। अब देखो अगर आपको सेक्शन याद है तो आपको वहाँ पे कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो वहाँ पर आप लोग कोई भी वहाँ पे ब्लफ गप्पा मार सकते नहीं हो, बिकॉज सेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली है। आप आपके वर्ड्स चेंज कर सकते हो बट लिखी हुई सेक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये ऑलरेडी लॉ के अंदर लिखी जा चुकी है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दी लॉ, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, बट जब तक आप पेपर लिख रहे हो तब तक वहाँ पे आप इस चीज़ को चेंज कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एडवांटेजेस मतलब प्राइवेट कंपनी के क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। देखो इसके अंदर भी डिफरेंस बिटवीन आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर क्या हो सकती है, डिफरेंस बिटवीन प्रमोटर एंड द डायरेक्टर। यानी कि हर एक चैप्टर के अंदर मैंने ये ट्राई करा है कि बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है वो आप लोगों को यहाँ पे दूँ, जिससे क्या है कि आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो सके आपका। तो जैसे कि यहाँ पे प्रमोटर होता है तो उसके साथ साथ डायरेक्टर वाला भी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है इंक्लूड कर दिया है मैंने, तो जिससे क्या होगा कि आपके एक के अंदर 2 क्वेश्चन को कवर करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 देखो, देखने से बहुत छोटा सा चैप्टर है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट काउंसिल और आगे होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो यहाँ पर आपको एक कंज्यूमर को ध्यान रखना है, और कंज्यूमर के साथ आपको 3 काउंसिल जो इसकी है वो 3 काउंसिल आपको यहाँ पे याद करनी है। तो तीनों में से कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर पूछा जाता है वो आपको यहाँ पर ये जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ये हमेशा पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उस चीज़ को अभी से हाईलाइट कर दिया कि आपको वो चीज़ प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रिजम्पशंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि ये पूरा चैप्टर जो होगा ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होगा, मतलब कि गवर्नमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो प्रिजम्पशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट्स एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या क्या रहेंगे हमारे। अब देखो ये दोनों चीज़ जो है ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्रॉस चेक ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। डिफरेंट बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो एक ये डिफरेंस बिटवीन और एक 7 नंबर वाला, ये दोनों चीज़ आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही अच्छे से करके जानी है। और अगर 5th नंबर की बात करूँ कि होल्डर इन ड्यू कोर्स और टाइप ऑफ
एंडोर्समेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस बताए गए हैं चैप्टर 4 के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 3 में 4 है। तो यहाँ पे अगर टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ तो हर एक के अंदर जैसे कि 1 में 12 है, सेकंड में 8 है और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से बिजनेस लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर आज वीडियो के अंदर बताए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो अपने बुक के अंदर, जिससे क्या है कि आपकी जो भी एग्जाम आ रही है उसके अंदर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको इसके कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसके अप्रोप्रिएट नोट्स मतलब कि जो नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और हमारी वेबसाइट यहाँ पर क्या है, तो हमारी वेबसाइट का नाम है eduacademy.co.in। तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो और आपका जो भी मतलब अगर आपको नोट चाहिए बिज़नेस लॉ का तो आप वहाँ से उसे ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बिज़नेस लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उस चीज़ को यहाँ पे लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।